तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज आप लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ विलस्यवाणी न कदापि मे सुता नामक पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन किया तथा इसके प्रश्नों के उत्तर को सरलतापूर्वक समझा। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, नमो नमः, धन्यवाद। विलस्यवाणी न कदापि मे सुता, इस पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन करते समय पहले प्रश्न के रूप में है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। कस्मिश्चित विचिन्त्य साध्विदम क्षुधार्थः एतच्छ्रुत्वा भय संत्रस्त मनसा सिंह पद पद्धति समावाहनम प्रतिध्वनि इत्यादि। इस उच्चारणम कुरु तथा उच्चारण करने के इन शब्दों को विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ना है। आप इसे प्यारे बच्चों पढ़ लीजिएगा। एक पदेन उत्तरत, उत्तरम लिखत, एक पद में अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखिए। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था। खरन खरः, सिंहस्य नाम खरन खरः, शेर का नाम खरन खर था। गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुहायाम माने गुफा का, स्वामी माने मालिक, कह माने कौन, आसीत माने था। गुफा का मालिक कौन था। दधिपुच्छ श्रृगालः, दधिपुच्छ नाम का सियार वह गुफा का मालिक था। सिंह कस्मिन् समये गुहायाम समीपे आगतः, सिंह माने शेर, कस्मिन् समय माने किस समय, गुहायाम समीपे अर्थात गुफा के पास आया। सूर्यास्त समये, सिंह सूर्यास्त समये गुहायाः समीपे आगतः, शेर जो है वह सूर्यास्त के समय में गुफा के समीप में आया। हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते, भय संत्रस्त मनसा, भय से व्याकुल मन वाले व्यक्ति के हाथ पैर इत्यादि कार्य नहीं काम करते हैं। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा में किसकी प्रतिध्वनित सुनाई दी। सिंहस्य गर्जनेन, शेर के गरजने की प्रतिध्वनि वह गुफा में सुनाई दी। प्रश्न नंबर 3 में हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें दिया है कि मंजूषातः अव्यय पदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषातः माने कोष्ठक में दिए हुए अव्यय पद को चुन करके वाक्यों को पूरा कीजिए। इसमें देखेंगे आप तो यहाँ दिया हुआ है सदा वही दूरम तावत तरही तदा। तो इन अव्यय शब्दों से हमें जो प्रश्न में दिए हैं का, खा, गा, घ, अंगा और चा, इनकी पंक्तियों के रिक्त स्थान में पूर्ति करके वाक्य बनाना है। तो यदा 12 वादनम भवति, जब 10 बजता है, तदा छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति, तब विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ यदा के बाद क्या हो जाएगा, तदा। तदा सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सूर्य पूर्व दिशायाम सदा उदेति, सूर्य सदैव पूर्व दिशा से निकलते हैं। सिंगाला गुहायाम बही आसीत, जो सियार था वह गुफा के बाहर था, अंदर होता तो शेर खा जाता। तो सिगाला गुहाया बही आसीत, सिगाल जो है वह गुफा के बाहर था। सच यावत पश्यति सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। सच यावत पश्यति, च माने और, स माने वह, यावत माने जहाँ तक, पश्यति माने देखता है, वह जहाँ तक देखता है, तावत माने वहाँ तक, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः अपठत, श्रृगालो माने सियार भी दूर भागते हुए ये पढ़ता है क्या, श्लोक।
यदि सफलताम इच्छसि तर्हि आलस्यम त्यज। अगर सफलता चाहते हो तरही माने तो फिर आलस को छोड़ दो। प्यारे बच्चों, अब हम लोग आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, इसमें आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो का, खा, गा, घ, अंगा और चा के रूप में ये प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। खरन खरा कुत्र प्रतिवसति एस्म। खरन खर नामक शेर कहाँ निवास करता था? तो आपका उत्तर हो जाएगा खरन खरा वने प्रतिवसति एस्म। खरन खर नामक शेर जंगल में निवास करता था। महती गुफा दृष्ट्वा सिंह किम चिंतयत। महती माने बड़ी गुफा को देख करके शेर ने क्या सोचा? महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह चिंतयत। बड़े गुफा को देख करके शेर ने सोचा कि नूनम एतस्याम, निश्चित रूप से यहाँ पर इस गुफा में रात्रों को अपि जीवः, रात के समय में कोई जीव आगच्छति माने आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए मैं यहीं छिप करके बैठता हूँ। श्रृगालः किम चिंतयत। सियार ने क्या सोचा? श्रृगालः चिंतयत, सियार ने सोचा कि अहो विनिष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति, निश्चित रूप से इस बिल में, इस गुफा में शेर है। इति तर्कयामि, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणि, तो फिर क्या करना चाहिए? श्रृगालः कुत्र पलायितः, सियार कहाँ भागता है? श्रृगालः गुहायाः दूरम पलायितः, सियार गुफा से दूर भागता है। किम विचार सिंह श्रृगालस्य आवाहनम अकरोत। किम माने क्या सोच करके शेर ने सियार का आवाहन किया। सिंह श्रृगालस्य आवाहनम अकरोत, शेर ने सियार का आवाहन इसलिए किया क्योंकि मम आवाहनम श्रुत्वा, मेरे आवाहन को सुन करके सह बिले प्रवेशी, वह बिल में प्रवेश करेगा। मैं भोजनम भविष्यति, और मेरा भोजन बन जाएगा। अस्याम कथायाम कस्य चातुर्य निरूपितम सिंह श्रृगालस्य वा। इस कथा में किसकी चतुरता के विषय में बताया गया है? शेर के कि सियार के? अस्याम कथायाम, इस कथा में श्रृगालस्य चातुर्यम निरूपितम, सियार की चतुरता के विषय में, चतुराई के विषय में बताया गया है क्योंकि वह स्वयुक्तया, अपनी युक्ति से, अपनी बुद्धि से सिंहस्य चाले विफलम अकरोत्, शेर के चाल को विफल करता है। इसके बाद बेटा जी पांचवें प्रश्न के रूप में है कि मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। यानी कोष्ठक में दिए हुए, जो कोष्ठक में दिए हुए हैं सहसा, दूरे, क्रमशः, यदा, तदा, परंतु, यदि, तरहि, इन शब्दों से, इन अव्यय शब्दों से जो है इस पैराग्राफ जो दिया हुआ है, जो एक दिया हुआ है आप लोगों के सामने अवतरण, इसे भर करके इसकी कहानी को पूर्ण करना है। तो आइए चलते हैं हम लोग इस प्रश्न की ओर। एकस्मिन बने, किसी एक जंगल में, कश्चन माने कोई, व्याधा माने शिकारी, जालम माने जाल को, विस्तीर माने फैला करके, दूरे माने दूर, स्थिता माने खड़ा हो गया। यानी किसी जंगल में कोई शिकारी जाल को फैला करके दूर जा करके जाल से खड़ा हो गया। क्रमशः इसी बीच आकाशे, आकाश में, सपरिवारः कपोतराजः, परिवार सहित कपोतराज, चित्रग्रीवः निर्गतः, चित्रग्रीव निकल मतलब गुजरते हुए दिखाई दिए। तदा माने तब, तंडुलकड़ा नाम उपरि कपोतान लोभो जातः। तदा माने तब, तंडुलकड़ा नाम माने चावल के दानों को ऊपर से ही देख करके, कपोता नाम माने कबूतरों में, लोभो जाता माने लालच उत्पन्न हो गया।
परंतु राजा तत्र सहमता नास्ति, परंतु जो कबूतरों का राजा था चित्रग्रीव, वह इससे सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसने एक उपाय सोचा था। यदि निर्जने वने, यदि इस निर्जन वन में कोऽपि मनुष्यो नास्ति, कोई भी मनुष्य नहीं है, तर्हि कुतो वा तंडुलकणानां, तो फिर कैसे जो है चावल के दाने यहाँ संभव हैं। यदि राज्ञः उपदेशम स्वीकृत्य कृत्य ते नीचेर आगताः, जब उसके बाद वह जो है अन्य कबूतरों को मना करता है, तो यदा राज्ञा, जब राजा के उपदेश माने बात को अस्वीकृत्य ना मान करके, ते माने वे कबूतर नीचे ही आगता है, नीचे जैसे ही आए, तदा जाले निपतिताः, वैसे ही वे सब जाल में फंस गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है कि सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा माने अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद बेटा जी आप यहाँ देखेंगे कि घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटना और क्रम के अनुसार वाक्य को लिखिए। का, खा, गा, घा, अंगा, चा और छा रूप में यहाँ पर पंक्तियाँ दी हुई हैं, जो पंक्तियाँ घटनाक्रम के अनुसार नहीं हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, गुहायाम स्वामी दधिपुच्छा नाम सिंगाला समागच्छत, गुहा सिंगा एका महती गुफाम पश्यत, परिभ्रमण सिंगा सुधारतो जाता, दूरस्थ सिंगाला रवम कर्तुम आरब्धः, सिंगा सिंगालस्य आवाहनं करोत्, दूरं पलायमाना सिंगा श्लोकम अपठत्, गुहायाम कोऽपि अस्ति इति सिंगालः विचारः। तो ये जो पंक्तियां हैं बेटा जी, ये पंक्तियां घटना और क्रम के अनुसार नहीं है। घटना और क्रम के अनुसार इन पंक्तियों को इस तरह से किया गया है कि एतान उपर्युक्त क्रम निम्न संति, इनके उपर्युक्त क्रम निम्न हैं। परिभ्रमण सिंगा सुधारतो जाता, भूख और प्यास से व्याकुल शेर इधर उधर घूम रहा था। सिंगा एका महती गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बड़ी गुफा देखा। गुहाया स्वामी दधपुच्छा नाम सिंगाला समागच्छत, गुफा का स्वामी दधपुच्छ नामक सियार आया। गुहायाम कोऽपि अस्ति इति सिंगालस्य विचारः, गुफा में कोई है ऐसा सियार ने विचार किया। दूरस्था सिंगाला रवम कर्तुम आरब्धः, गुफा से दूर हट करके वह गीदड़ आवाज करना प्रारंभ कर दिया। सिंगा सिंगालस्य आवाहनम अकरोत्, शेर ने सियार का अर्थात गीदड़ का आवाहन किया। दूरम पलायमानम सिंगाला श्लोकम अपठत, दूर भागते हुए सियार ने श्लोक को पढ़ा। तो इस तरह से बेटा जी आपने जो है यहाँ पर अंतिम प्रश्न के रूप में घटनाओं को उनके क्रम के अनुसार आपने जो है बेटा जी पढ़ा। नमः संस्कृताय। बेटा जी आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय संस्कृत के अंतर्गत आने वाले द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी कदापि न मे श्रुता नामक पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग चलते हैं बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता नामक पाठ के अभ्यास प्रश्न को हल करने के लिए।